राधे राधे बाबा। तू माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से याने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा से याने गिरवर लियो उठाए। आपसी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। सर्वप्रथम आपसी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल में बधाई। आज योगिनी एकादशी का पावन दिन है और हम आपको आज लेकर के आए श्री धाम गोवर्धन हमारे गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों में। आज गिरिराज धरण की हम और आप मिलकर के सप्तकोशीय परिक्रमा के आनंद लेंगे। आप घर बैठे मानसिक रूप से परिक्रमा लगाइएगा और हम आपको शारीरिक रूप से परिक्रमा लगा करके परिक्रमा में पड़ने वाले सभी मंदिरों के सभी कुंडों के दर्शन एवं आचमन पान कराते हुए चलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि परिक्रमा करने का संपूर्ण फल जो भक्त को प्राप्त होता है वो आपको घर बैठे ही मानसिक रूप से प्राप्त हो जाए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अगर आप वीडियो परिक्रमा में जुड़ चुके हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं तो प्रथम गिरिराज जी प्रभु के मंदिर में और आज की परिक्रमा की आज्ञा गिरिराज धरण से लेते हैं और उसके बाद में आज की परिक्रमा हम प्रारंभ करेंगे। तो महाराज देखो, इंद्रदेव ने कैसा सुहावना मौसम कर रखा है। घनघोर बादल ले रहे हैं और रिमझिम छोटी छोटी बारिश की बूंदें कर रही हैं। महाराज आप देख सकते हैं आज बिल्कुल धूप नहीं है, तो मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। कल रात से ही लगातार ब्रजमंडल में बारिश हो रही है। आप सबसे पहले इस मौसम में दानघाटी मंदिर के दर्शन कर लीजिए, जहां हमारे कृष्ण कन्हैया लाल गोवर्धननाथ साक्षात विराजमान है और समस्त ब्रजवासियों को शरणागत प्रदान कर रखी है। वही छवि के दर्शन आपको दानघाटी मंदिर में हुए हैं। तो आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं गिरिराज धरण के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आइए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुपे फूल चढ़े तुपे पान चढ़े, तुपे फूल चढ़े तुपे पान चढ़े, तुपे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भक्तों राधे राधे। आइए अब आने लेते हैं योगिनी एकादशी के पावन दिन गिरिराज धरण के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। और आप भी गिरिराज धरण के दर्शन कर लीजिए और आज गिरिराज धरण से आज की परिक्रमा की आज्ञा मांग लीजिए, आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। आप भी मेरे साथ में प्रणाम करें गिरिराज धरण को और आज की परिक्रमा की हाजिरी लगा दें और आज्ञा ले लें गिरिराज धरण से कि हे गिरिराज धरण, आज हम इस वीडियो के माध्यम से परिक्रमा करने जा रहे हैं। गिरिराज धरण आपकी सप्तकोशी है, हमको शक्ति देना भक्ति देना, अपनी सेवा में ऐसी सदैव लगा के रखना महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। महाराज गिरिराज धरण का खूब आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। तो महाराज देखिए कि दानघाटी मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए LED स्क्रीन भी लगा दी गई है जिसमें गिरिराज धरण के 24 घंटे आपको दर्शन होते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए चलते हैं महाराज आज की अपनी परिक्रमा को शुरू करने के लिए परिक्रमा स्टार्टिंग पॉइंट पर। और मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूं, अगर आप वीडियो में जुड़ चुके हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार भक्त अगर परिक्रमा प्रारंभ कर दे तो वो बीच में छोड़ करके नहीं जाता। अगर छोड़ करके जाता है तो उसको परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा वो पाप कमा करके चला जाता है। तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप दूर स्थानों से इस वीडियो को देख रहे हैं और गिरिराज धरण की बड़ी कृपा हुई है जो आज आपको ब्रजमंडल की पावन भूमि से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और संपूर्ण परिक्रमा के दर्शन कर करके मानसिक रूप से परिक्रमा का फल घर बैठे आप प्राप्त करें। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, राधा रानी की जय। आइए राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री ब्रजमंडल को वास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री ब्रजमंडल को वास। भक्तों राधे राधे।
आइए अब प्रारंभ करते हैं आज की अपनी गोवर्धन नाथ की सप्तकोशीय परिक्रमा को। और आज हम सबसे पहले छोटी वाली परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं, जिसको आप वक्त 3 कोस की परिक्रमा यानी 9 किलोमीटर की परिक्रमा के नाम से जानते हैं, जो कि सीधा हम गोवर्धन से राधा कुंड और राधा कुंड से दोबारा लौट करके गोवर्धन आ जाती है। और ये परिक्रमा जो चालू होती है दारंगाटी मंदिर के पास से ही चालू होती है, गोवर्धन के मेन बाजार से होकर के जाती है। आप यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ स्थान। तो आइए चलते हैं राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके, गिरिराज धरण का हृदय में ध्यान कर करके आज की अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए मेरे साथ। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही पावन दर्शन आपको ब्रजमंडल की पावन भूमि से बड़े ही सहज भाव में प्राप्त होते रहें। और इससे जो अगली एकादशी आएगी, उससे सीधा हम गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा। उसके भी पल पल के दर्शन आपको हमारे चैनल के माध्यम से होंगे। तो आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, हमारे गिरिराज दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि आपको बड़े ही सहज भाव में ब्रजमंडल की पावन भूमि से और सीधा हम गोवर्धन की पावन भूमि से दर्शन आपको प्राप्त होते रहें। और हमारा मौसम भी बड़ा सुहावना है, तो भक्त बड़े आनंद के साथ में परिक्रमा लगा रहे हैं, आप दर्शन कीजिए। भक्तों राधे राधे, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है। आज की परिक्रमा के पहले पड़ाव चूटा टेका स्थान पर। सबसे पहले तो आप चूटा टेका स्थान के दर्शन कीजिए महाराज। इसी को कहते हैं चूटा टेका स्थान। और महाराज ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त श्री राम गोवर्धन पधारता है और गिरिराज धरण की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाता है, तो इस स्थान पर थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर करके अवश्य जाता है। तो यह परंपरा लगभग आज से 5,500 वर्ष पूर्व से ही चली आ रही है, जो समस्त ब्रजवासियों ने हमारे गिरिराज धरण की सर्वप्रथम पूजा करी और गिरिराज धरण की परिक्रमा लगाई। आइए उस परंपरा को हम और आप भी निभाते हैं और थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर करके चलते हैं। आप भी मानसिक रूप से मेरे बगल में विराजिए महाराज और आनंद लीजिए गिरिराज धरण की परिक्रमा के और सभी स्थानों के दर्शनों के। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भाई महाराज अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। और यहाँ से जो राधा कुंड की दूरी रह जाती है वो मात्र 4 किलोमीटर की रह जाती है। आइए राधा कुंड चल करके राधा रानी के भी दर्शन कराएंगे और आचमन पान भी कराएंगे। आइए।
बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरबरधारी बरोछो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी। हम आए शर्ते हरी, रखियो लाज हमारी। बोल श्री गोवर्धन गिरधारी की जय। भक्तों, वो हमारी परिक्रमा आ गई है। आज की छोटी वाली परिक्रमा के दूसरे पड़ाव उद्धव कुंड पर। आप सबसे पहले तो उद्धव बिहारी सरकार के प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार के दर्शन कीजिए, जो कि परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल किनारे पर ही विराजमान है। तो आप जब भी श्री धाम गोवर्धन पधारें तो इस स्थान पर दर्शन करने के लिए आप अवश्य आएं, क्योंकि ये ब्रह्मंडल के प्राचीनतम स्थान है। यहाँ हमारे प्रभु ने साक्षात लीलाएं की हैं। आइए चलते हैं अंदर और आनंद लेते हैं आज के प्रभु के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोले गिरिराज धरण की जय। और मंदिर में प्रवेश करते ही महाराज एक अलग ही भक्तिमय वातावरण की अनुभूति होती है, जो यहाँ आकर के आप महसूस कर पाओगे। और यहाँ सर्वप्रथम जो दर्शन होते हैं वो होते हैं श्री श्री राधा उद्धव बिहारी सरकार के। बोले राधा उद्धव बिहारी सरकार की जय। और दूसरे विग्रह स्वरूप में आपको दर्शन होते हैं हमारी राधा रानी के और श्याम सुंदर के एकांग जुगल किशोर जी महाराज के। बोलिए प्रिया प्रीतम की जय, राधा रानी की जय, अलबेली सरकार की जय। और तीसरे विग्रह स्वरूप में आपको साक्षात लता पताव में विराजमान श्री उद्धव जी महाराज के दर्शन होते हैं। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। जय हो मेरे प्रभु। आज की परिक्रमा की हाजिरी स्वीकार करना महाराज। जय हो। और जिस स्थान पर जो लीला हुई है, हमारे उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की 16,108 जो रानियां थी उनको भागवत गीता सुनाई है, वो यहीं सुनाई है। देखो हमारे समस्त गोपियां एवं रानियां खड़ी हुई हैं और उद्धव जी महाराज विराजमान हैं और उनको भागवत कथा सुना रहे हैं। और उसके बाद में गिरिराज धरण के यहाँ बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। बोले गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जय हो मेरे। महाराज आइए अब चलते हैं उद्धव कुंड के आचमन पानों के लिए। आइए। बड़े ही प्राचीन स्थान है महाराज ब्रह्मंडल के, और यह कोई साधारण कुंड नहीं है, साक्षात उद्धव जी महाराज के अश्रु से बना हुआ कुंड है। आइए। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, बलदाव जी महाराज की जय हो मेरे प्रभु। आप भी आचमन पान लीजिए। जय हो। हे उद्धव बिहारी सरकार, आज ये सब भक्त एकादशी के पावन दिन परिक्रमा करने आए हैं। शक्ति देना, भक्ति देना, अपनी सेवा में सदैव ऐसी लगा के रखना। बोलो उद्धव बिहारी सरकार की जय। अब भी आचमन ले लो महाराज। जय हो। और आइए अब चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे।
श्री राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सुजाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सुजाए। बोली राधा रानी की जय, अलवेली सरकार की जय, ब्रशवान दुलारी की जय। भक्तों, अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है सीधा हम राधा कुंड में। आप सब प्रथम तो राधा रानी के दर्शन करें, जहाँ राधा रानी साक्षात जल स्वरूप में विराजमान है, और सभी भक्तों को जल स्वरूप में यहाँ विराजमान होकर के दर्शन प्रदान करें हैं, और सभी भक्तों का कल्याण करें हैं। और उसके बाद में यहाँ साधु संतों के बड़े अनोखे रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ अनेकों साधु संत हमारी राधा रानी की दिन रात आराधना में लगे रहते हैं, नाम जप में लगे रहते हैं। धन्य ऐसे साधु संतों को और उनकी भक्ति को। आइए अब आचमन करते हैं राधा रानी के। आप भी मेरे साथ में मानसूर रूप से आचमन पान लीजिए महाराज, और अपने जीवन को सफल बना लीजिए। आइए, क्योंकि आज एकादशी का पावन दिन है महाराज, और एकादशी भी योगिनी एकादशी, जो कि पूर्णतः संतों को समर्पित है, क्योंकि नाम ही इसका है योगिनी एकादशी। महाराज योग करने वाली एकादशी है, आराधना करने वाली एकादशी है। जय हो राधा रानी की जय, ब्रशवान दुलारी की जय, राधा रानी की जय। महाराज जितनी भक्त आज परिक्रमा करने आए हैं वीडियो के माध्यम से, खूब धन दान से समर्पित करना, अपनी सेवा में सदैव वैसी लगा के रखना महारानी। बोली राधा रानी की जय। आप भी आचमन पान ले लो। जय हो। और एक बार आप फिर से राधा रानी के दर्शन कर लीजिए महाराज, और अपने हृदय की जो भी मनोकामनाएं हैं वो राधा रानी से मांग लीजिए। बोली राधा रानी की जय, ब्रशवान दुलारी की जय। और आइए महाराज, अब चलते हैं श्याम कुंड के आचमन पानों के लिए। आइए, और उससे पहले आप दर्शन कीजिए महाराज यहाँ गिरिराज के और हमारी राधा रानी के। आइए, और अब आप आनंद लीजिए श्याम कुंड के आचमन पानों के। बोले श्याम सुंदर की जय, राधा रानी की जय। जय हो। आप भी आचमन पान ले लो महाराज। जय हो। और श्याम कुंड के दर्शन भी कर लो महाराज। जिस प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया लाल महाराज बड़े उद्यमी हैं, शरारती हैं, उसी प्रकार से इनका कुंड भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण कभी सीधे चलती नहीं, हमेशा आनंद में उद्यम करते हुए चलते हैं। और जिस प्रकार से हमारी राधा रानी भोली वाली हैं, सीधी सादी हैं, उनका कुंड भी हमारे बिल्कुल चौकोर है। तो आप यहाँ वास्तविकता में आकर के देखोगे तो आपको ये अनुभव होगा। और ये है हमारा संगम स्थान, यहाँ हमारे गिरिराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। तो आइए चलते हैं गिरिराज के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के लिए। आइए। महाराज अब आप सब दर्शन करें गिरिराज के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के, जो संगम तट पर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ गिरिराज की जिव्या स्वरूप के आपको दर्शन हुए हैं। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। जय हो, जय हो। और अब आप सब दर्शन कीजिए प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों के। यहाँ प्रिया और प्रीतम के, हमारी राधा रानी के, अलवेली सरकार के और श्याम सुंदर के चरण दर्शन आपको होते हैं। जय हो मेरे प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। जय हो। बोले श्री गिरिराज धरण की जय, राधा रानी की जय। भक्तों, जैसा कि आपको पता है आज योगिनी एकादशी का पावन और पवित्र दिन है, और श्री जी की असीम कृपा से, गिरिराज धरण के आशीर्वाद से और आपसी भक्तों के पावन सहयोग से प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी पर भी साधु संतों की सेवा होनी है, गौ सेवा होनी है एवं बंदर सेवा होनी है। तो मैं आपसी भक्तों से निवेदन करूं, आप इन तीनों सेवाओं में अपना अधिक से अधिक योगदान प्रदान करें और अपने जीवन को सफल बना लें, क्योंकि एकादशी का पावन दिन है और एकादशी भी योगिनी एकादशी है, जो कि साधु संतों को समर्पित है महाराज। तो साधु संतों की सेवा कर करके महाराज अक्षय फल की प्राप्ति आप कर लीजिए। और ये सेवाएं प्रत्येक एकादशी पर निरंतर रूप से चलती हैं, और आप भक्तों को माध्यम बना करके ही ये श्री सेवा के कार्य कराती हैं। आप सेवा में अधिक से अधिक योगदान कर करके अपने जीवन को सफल बनाएं, और जो भी आपके कार्य अधूरे रह गए हैं, श्री जी के असीम कृपा से, साधु संतों के आशीर्वाद से वो कार्य आपके जल्दी सफल होंगे।
तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से अपनी अपनी सेवा भेज सकते हैं, जिससे कि राधा रानी की असीम कृपा आपके संपूर्ण परिवार पर और आप पर ऐसी बनी रहे और आपके सभी कार्य मंगल होते रहें। और हृदय की आपकी जो भी मनोकामनाएं वो एक बार फिर आप राधा रानी से मांग लीजिए। और साधु संतों के निमित्त में जो राधा रानी आपके हृदय में भाव दें वो QR कोड और नंबर के माध्यम से आप भेज दीजिए। बोलिए राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय। और हमारी महाराज राधा रानी गिरिराज धरण के श्री चरणों में यही निवेदन रहता है कि जितनी व्यक्ति वीडियो के माध्यम से गिरिराज जी प्रभु की परिक्रमा लगाते हैं और साधु संत सेवा, गौ सेवा, बंदर सेवा में योगदान प्रदान करते हैं, उन पर हमारी श्री जी खूब कृपा करें, खूब उनके कार्यों को मंगल करें और खूब इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि वो जल्द से जल्द ब्रह्मंडल में पधारें तो राधा रानी के साक्षात स्वरूप के दर्शन करें। बोलिए राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए चलते हैं महाराज अब अपनी परिक्रमा में आगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरनामत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा आ गई है सीधा हम गोवर्धन पुनः लौट करके, और सीधा हम गोवर्धन में इस समय हम खड़े हुए हैं मानसी गंगा स्थान पर। सबसे पहले तो आप महाराज मानसी गंगा के दर्शन करें जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के स्वयं हृदय से प्रकट हुई है। बोलिए मानसी गंगा की जय, गंगा मैया की जय। और उसके बाद में मानसी गंगा के किनारे पर ही गिरिराज महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है मुकुट मुखारविंद मंदिर में। इसको सभी भक्त श्री गिरिराज जी महाराज मुकुट मुखारविंद मंदिर 10 बिसा के नाम से जानते हैं। आप शिखर के दर्शन कर रहे हैं, ये समझो गिरिराज धरण के आपको साक्षात दर्शन हो गए। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। महाराज सामने जो आपको दूसरी चोटी दिखाई दे रही है वो चक्रेश्वर महादेव के मंदिर का शिखर है, जहां हमारे चक्रेश्वर महादेव साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और ब्रज के 5 महादेवों में से एक महादेव सीधाम गोवर्धन में विराजमान है। महाराज बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभु, काशी के वासी की जय। आइए अब चलते हैं आज की अपनी छोटी वाली परिक्रमा को समाप्त कर करके बड़ी वाली परिक्रमा के लिए, जो कि दानघाटी मंदिर के सामने से ही प्रारंभ होती है, वहां चल करके आज की बड़ी परिक्रमा को हम प्रारंभ करेंगे। आप भी वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में कैसा आनंद आ रहा है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बोलिए राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। भक्तों राधे राधे। अब हम आ गए हैं दानघाटी मंदिर पर पुणे लौट करके, जहां से 4 कोस वाली परिक्रमा प्रारंभ होती है। आइए आज की अपनी 4 कोस वाली परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं दानघाटी मंदिर के आपको दर्शन होते हैं, और दानघाटी मंदिर के बिल्कुल सामने से ही गिरिराज धरण की बड़ी परिक्रमा चालू होती है। आप भी मेरे साथ में परिक्रमा को प्रणाम कीजिए और आज की अपनी 4 कोस की परिक्रमा चालू कीजिए। महाराज बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गिरवरधारी भरोसो भारी, शिखर पर बैठकर खबर लो हमारी,
हम आए शहर से हरी रखियो लाज हमारी, बोल श्री गोवर्धन गिरधारी की जय। श्याम सुंदर की जय, राधा रानी की जय। आइए महाराज चलते हैं राधा रानी का हृदय में ध्यान कर करके, गिरिराज का हृदय में ध्यान कर करके आज की अपनी परिक्रमा के लिए। वो महाराज आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेमंडल की पावन भूमि से ऐसे दर्शन बड़े ही सहज भाव में आपको प्राप्त होते रहे, और राधा रानी की असीम कृपा से, गिरिराज के आशीर्वाद से आपको बड़े सहज भाव में ऐसी दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे, और आप अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोल गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर की जय, यमुने रस रानी की जय। आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधे राधे, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। भक्तों अब हमारी परिक्रमा आ चुकी है सीधा हम आनौर के बड़े ही अलौकिक और बड़े ही दिव्य स्थान गोविंद कुंड पर। आप सबसे पहले तो गोविंद कुंड के दर्शन करें महाराज। आज की कैसी शोभा है महाराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात आज से 5,000 वर्ष पूर्व अतीत में हम चले गए हों, क्योंकि बड़ा सुहावना इंद्रदेव ने मौसम कर रखा है, और गोविंद कुंड है, और वाकई बाद में गिरिराज जी प्रभु की तलेटी, और साक्षात गोवर्धन नाथ विशाल पर्वत स्वरूप में हरे भरे लता पताओ वृक्षों में विराजमान है महाराज। बोले गिरिराज धरण की जय। मैं भैया से कहूंगा एक बार 0.5 कर करके पूरे संपूर्ण दर्शन भैया करा दें एक बार वीडियो के माध्यम से। महाराज आप भी घर बैठे मानसिक रूप से ऐसे अलौकिक और दिव्य दर्शन कर लीजिए जो कभी कभी ब्रजमंडल में देखने के लिए मिलते हैं। आइए अब आचमन करते हैं गोविंद कुंड के। आप भी मेरे साथ में आचमन पान करें और जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि एकादशी का दिन है, और आचमन पान करने से जीव को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जय हो उद्धव बिहारी सरकार की जय। जय हो मेरे प्रभु। हे उद्धव बिहारी सरकार, राधा रानी, गिरिराज धरण, कृष्ण कन्हैया लाल, जितनी वक्त वीडियो के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं उन पर अपनी कृपा सदैव ऐसी बना के रखना, धन धान से उनको पूर्ण करना। जय हो मेरे प्रभु। जय हो। आप भी महाराज आचमन ले लो। जय हो। और महाराज संतों के भी आप दर्शन करें। ये वे संत हैं जो गिरिराज जी प्रभु की दिन रात आराधना में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, और 2-2 3-3 परिक्रमा करते हैं। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। राधा रानी की असीम कृपा से, गिरिराज धरण के आशीर्वाद से प्रत्येक एकादशी की तरह एक एकादशी पर भी संतों की सेवाएं होनी है। और ये कोई साधारण संत नहीं है, गिरिराज धरण की आराधना करने वाले संत हैं जो दिन में 2-2 3-3 परिक्रमाएं नित्य गिरिराज धरण की लगाते हैं। और ये सभी संत गोविंद कुंड की पावन तलेटी पर ही विराजते हैं। महाराज ये आप जितनी भी कुटियां देख रहे हैं इनमें सभी साधु संत रहते हैं। लगभग 100 से 150 की संख्या में यहाँ संत विराजते हैं। उनके लिए श्री जी प्रत्येक एकादशी पर
आप भक्तों को निमित्त बना करके सेवा कराती हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूं, आप भी ऐसी सेवाओं में अपना अपना योगदान प्रदान करें। संत भगवान की सेवा बड़ी सहज भाव में हो सके। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा भेज सकते हैं और इस पावन सेवा में योगदान कर करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और मैं राधा रानी के श्री चरणों में ही मंगल कामना करता हूँ। जिन भक्तों के माध्यम से श्री जी सेवा के कार्य कराती हैं, उन पर उनकी कृपा सदैव ऐसी ही बनी रहे। उनके जो भी मंगल कार्य हैं वो पूर्ण होते रहें। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आइए चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे, राधा रानी का गिरिराज धरण का हृदय में ध्यान कर करके। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा, अन्य खाए ना पानी पीवे, केशव पड़ोस लोटा। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा। महाराज अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है पूंछड़ी के लोटा मंदिर पर, जो कि महाराज बड़ा ही अलौकिक और बड़ा ही दिव्य स्थान है। अगर भक्त गिरिराज प्रभु की परिक्रमा देने के लिए सीधा हम गोवर्धन पधारता है, तो गोवर्धन नाथ की असीम कृपा से परिक्रमा लगाने का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पूंछड़ी के लोटा महाराज के दर्शन कर करके अवश्य जाता है। अगर वो यहाँ के दर्शन ना करे तो गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा करके चला जाए, तो उसको परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आइए चलते हैं परिक्रमा के साथ साथ में पूंछड़ी के लोटा महाराज के दर्शन भी करते हैं। और ये महाराज स्थान बिल्कुल परिक्रमा मार्ग से ही लगा हुआ है। आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं आज के बाबा के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। और यहाँ जो सब प्रथम दर्शन होते हैं वो होते हैं बाबा विश्वनाथ के। बोले बाबा बर्फानी की जय, बोले भंडारी की जय, काशी के वाशी की जय। और पीछे गिरिराज धरण के बड़े ही अलौकिक स्वरूप के दर्शन होते हैं। आइए चलते हैं मंदिर में अंदर प्रभु का हृदय में ध्यान कर करके आज के दर्शनों के लिए। अब आप सेवक आनंद लें बाबा पूंछड़ी के लोटा महाराज के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोलिए पूंछड़ी के लोटा की जय, बोल पूंछड़ी के लोटा की हु प्यारे। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा, अन्य खाए ना पानी पीवे, केशव पड़ोस लोटा। धन्य धन्य रे पूंछड़ी के लोटा, बोल पूंछड़ी के लोटा महाराज की जय। बाबा हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज धरण की परिक्रमा को लगा रहे हैं। परिक्रमा की हाजिरी स्वीकार करना, गिरिराज प्रभु के रजिस्टर में इन सभी भक्तों की परिक्रमा की हाजिरी आप नोट करना। जय हो पूंछड़ी के लोटा की जय। आप भी मेरे साथ में प्रणाम करें। जय हो जय। जय हो महाराज, कृपा है प्रभु श्री जी की। जय हो महाराज। आई महाराज अब चलते हैं आज की अपनी परिक्रमा में आगे।
बोले श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। भक्तों हम पहुंच गए हैं श्रीधाम जतीपुरा। श्रीधाम जतीपुरा में हमारे गिरिराज धरण साक्षात स्वरूप में विराजमान है और श्रीधाम जतीपुरा से हमारे गिरिराज जी प्रभु को कृष्ण कन्हैया लाल ने अपनी नक पे धारण किया था। वही छवि के दर्शन आपको गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर में होते हैं। आइए चलते हैं गिरिराज धरण के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के आनंद रस के लिए, और आप भी मेरे साथ में आज गिरिराज धरण के दर्शन कीजिए और हृदय की जो भी मनोकामना है वो गिरिराज धरण के श्री चरणों में रख करके अपनी अपनी मनोकामना मांग लीजिए। हमारे गिरिराज धरण भक्त की मनोकामना को बड़ी जल्दी पूरा करते हैं। आइए चलते हैं आज के प्रभु के दर्शनों के लिए। उससे पहले आप दर्शन कीजिए मंदिर के। यह है गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर और मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ देखिए मूर्ति शरीफ में चौकीदार भी लगाए गए हैं गिरिराज जी प्रभु के मंदिर के प्रवेश द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में। बोल गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। आप देखिए कितनी संख्या में भक्त बता रहे हैं। आप भक्तों के दर्शन करें जो आज देश के अनेकों स्थानों से गिरिराज जी प्रभु की पूजा अर्चना करने के लिए पधारे हैं। अब आप वक्त आनंद लें गिरिराज धरण के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी आपने आनंद लिए गिरिराज जी प्रभु के आज के अलौकिक स्वरूप के दर्शनों के। आपको दर्शन करके हृदय में कैसा आनंद आया आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। आप भी मेरे साथ में गिरिराज धरण के चरणों में प्रणाम निवेदन कर दीजिए कि हे गोवर्धन नाथ, हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं, आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम पर अपनी कृपा ऐसी बना के रखना। जय हो मेरे प्रभु गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण का खूब आशीर्वाद हमें और आप भक्तों को प्राप्त हो चुका है। तब चलते हैं आज की अपनी परिक्रमा में आगे। आइए भक्तों राधे राधे। अब हमारी परिक्रमा एक बार फिर लौट करके सीधा हम गोवर्धन आ चुकी है और जिस स्थान पर खड़े हुए हैं जहां आज की हमारी परिक्रमा समाप्त होगी और 4 कोस वाली परिक्रमा का यहाँ समापन होता है। ये वही स्थान है और उस स्थान से छोटी वाली परिक्रमा प्रारंभ होती है। यहाँ से हमने आज की परिक्रमा प्रारंभ की थी और यहीं आकर के आज की हमारी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। योगिनी एकादशी के पावन और पवित्र दिन आपको दर्शन करके परिक्रमा करके हृदय में कैसा आनंद आया आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही पावन दर्शन आपको ब्रह्मंडल की पावन भूमि से बड़े ही सहज भाव में प्राप्त होते रहें। और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक बड़े ही सहज भाव में सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप दर्शन कर करके अपने जीवन को सफल बना सकें। आपसे मैं विदा लेता हूँ गिरिराज जी प्रभु के श्री चरणों से, गोवर्धन नाम की पावन भूमि से। आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। गिरिराज धरण की जय।